सॉरी राजेश, मैंने तुम्हें कितना गलत समझा। मुझे रशीद ने सब कुछ बता दिया है। क्या तुम मुझे माफ नहीं करोगे राजेश? थैंक गॉड, मुझे तो लगा मैं तुम्हें कभी नहीं पा सकूंगा। मुझे बहुत डर लग रहा है राजेश। तुमने आज का अखबार देखा? आयशा का खून हो गया है और कमांडर के अनुसार एक हैट वाला और एक लड़की पर शक जाता है। हाँ पढ़ा, लेकिन तुम्हें घबराने की क्या जरूरत है? जब आयशा की असलियत मुझे रशीद से पता चली तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं उसके फ्लैट पर गई। वहाँ हम दोनों में बहुत जोरों का झगड़ा हुआ। आयशा ने मुझ पर गुलदस्ते से वार किया। मैं बच गई और वहाँ से भाग निकली। कमांडर को जिस लड़की पर शक है वो लड़की मैं हूँ राजेश। तुम वहाँ कितने बजे गई थी? मैं 9:30 बजे वहाँ पहुँची और 9:50 को वहाँ से निकल पड़ी। तुम बोलते क्यों नहीं राजेश? क्या वो आयशा के कत्ल के इल्जाम में मुझे गिरफ्तार कर लेंगे? लेकिन जब तुमने हत्या की ही नहीं तो फिर घबराने की क्या जरूरत है? फिर भी एक काम करो, 3-4 दिन सावधानी के लिए तुम किसी को अपनी शक्ल मत दिखाना, ठीक है? कुछ नहीं किया कमांडर, कुछ नहीं किया है। आयशा ने मुझे अपनी हवस मिटाने के लिए मजबूर किया। इस बात का पता किसी तीसरे को भी था। उसने जाने कैसे हमारी तस्वीरें उतारी और फिर मुझे ब्लैकमेल किया कि मैं आयशा की शराब में जहर मिलाकर उसे मार डालूं। उस रात 10:10 पर जब मैं आयशा के फ्लैट पर दाखिल हुआ तो उस समय वो मरी पड़ी थी। फूलों का एक गुलदस्ता गिरा पड़ा था जिसे मैंने उठाकर देखा भी था। शराब के 2 जाम टेबल पर पड़े हुए थे जिसमें से एक खाली था। बस मैं वहां से भाग आया कमांडर, मेरे साथ कोई साजिश हुई है। मुझे फंसाया गया है कमांडर। प्लीज मुझे बचा लो कमांडर, वरना मेरा परिवार तबाह हो जाएगा। अगर तुम बेकसूर हो तो तुम्हें बचाने का मेरा वादा है। सर, आपका शक बिल्कुल सही निकला। अभी मैं पोस्टमार्टम की रिपोर्ट लेकर ही आ रहा हूं। आयशा की मौत दम घुटने से हुई है, गला दबाने से नहीं, और मौत करीबन 9:45 और 10:15 के बीच में हुई थी। और फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट क्या कहती है? आयशा के अलावा फ्लैट में 3 जन के फिंगरप्रिंट मौजूद थे। दरवाजे के हैंडल पर, फूलों के गुलदस्ते पर और शराब के खाली जाम पर। लेकिन यह कैसे हो सकता है? क्योंकि विशाल ने जाम को छुआ ही नहीं था और जब वो वहां पहुंचा जाम खाली था। लेकिन उसके हाथ के निशान तो जाम पर है। तो क्या आयशा ने खुद उसे शराब पिलाई? इसका मतलब जब विशाल वहां पहुंचा तब आयशा जीवित थी। लेकिन विशाल तो 10 बजे के पहले नहीं पहुंचा था। तो क्या शक विशाल पे किया जा सकता है? मामला जरा पेचीदा है, लेकिन फिर भी 2-3 बातें सामने आ रही है। पहली ये कि 9:45 और 10:15 के दरमियान फ्लैट नंबर 201 में 3 आदमी मौजूद थे, विशाल, राजेश और नीलिमा। अगर विशाल की बात माने जाए तो खून 10:10 के पहले हो चुका है। लेकिन कातिल तो इन तीनों में से कोई एक है, तो फिर शक नीलिमा और राजेश पर जाता है। ये आप क्या कह रहे कमांडर साहब? कौन सी आयशा? कैसा खून? वही आयशा जो आप और राजेश के बीच दीवार बनकर खड़ी थी, उसी का खून। और मैं रशीद को मिल चुका हूं। अब झूठ बोलने की जरूरत न करें आप। Oh my God! ये आप क्या करे कमांडर साहब? मैंने किसी का खून नहीं किया। मैं तो आयशा की अदाई भी नहीं थी। बल्कि कई दिनों के बाद मैं आज ही पुणे से लौटी हूँ। आयशा के खून से मेरा क्या लेना देना? पहचानिए ये बिल। जिस वक्त आपने ये चुका था उसी वक्त मैं भी उसी रेस्टोरेंट में मौजूद था।
उस कोल्ड ड्रिंक के गिलास पर पाए गए उंगलियों के निशान और आयशा के घर पाए गए गुलदस्ते पर उंगलियों के निशान एक ही है, जो आप ही के हैं। अब ये साबित करना आसान है कि आयशा पर खूनी हमला आप ही ने किया था और वहां से भाग निकली थी। और प्लीज कमांडर साहब, आप मुझे बचा लीजिए। मैं तो सिर्फ उसे झगड़ा करने गई थी कि उसने मेरे और राजेश के बीच में गलतफहमी पैदा करने के लिए इतने गंदे झूठ का सहारा क्यों लिया। पर उसने बजाय अपनी गलती स्वीकारने की मुझ पर गुलदस्ते से हमला कर दिया। मैं बच गई और इससे पहले कि वो मुझ पर दोबारा हमला करे, मैंने वही गुलदस्ता उठाकर उसे मारा जो उसके सिर में लगा। वो लड़खड़ा कर गिर पड़ी। मैं डर गई और वहां से भाग निकली। अगर आप सच बोल रहे हो तो वाकई में मैं आपको बचा सकता हूं। आप सच कह रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि आयशा की मौत सर फुटने से नहीं, दम घुटने से हो गई थी। इसका मतलब वो मेरे हाथों नहीं मरी? थैंक गॉड। मैं तो इसी टेंशन में जी रही थी कि उसकी मौत का कारण मैं हूँ। इसका मतलब उसे किसी और ने मारा? शायद। आई एम सो थैंकफुल टू यू कमांडर। क्या आपकी नजरों में राजेश कातिल हो सकता है? राजेश? क्यों? क्योंकि आपके वहां से जाने के बाद तुरंत ही राजेश वहां आया था फेल टक पहनकर, और उसके उंगलियों के निशान भी हमने फ्लैट के दरवाजे पर मिले। तो ये बात उसने मुझसे क्यों छुपाई? इससे तो राजेश पर डाउट और बढ़ जाता है। मैं सच कह रहा हूं कमांडर। जब मैं आयशा के फ्लैट में पहुंचा तो वहां मुझे उसकी लाश मिली। लेकिन सबूत कहते कि जब नीलिमा आयशा को घायल करके वहां से भागी, तुम आयशा के फ्लैट में घुस गए। तुम्हारे मन में बदले की भावना जाग उठी और तुमने आयशा का मुंह और नाक बंद करके उसे मार दिया। वहां से फरार हो गए, लेकिन अपनी उंगली को निशान वहां छोड़ गए। कमांडर, मैंने हत्या की ही नहीं है। मैं सच कह रहा हूं, मेरा यकीन कीजिए। तो फिर तुम उसके फ्लैट में क्यों गए थे? दरअसल मैं उसे वहां धमकी देने के लिए गया था कि अगर उसने नीलिमा की गलतफहमी दूर नहीं की तो मैं उसकी और विशाल की आपत्तिजनक तस्वीरें उस्मान को दे दूंगा। वो तस्वीरें तुम्हारे पास थी? नहीं, तस्वीरें तो नहीं थी, लेकिन मैं उसे झूठी धमकी देने के लिए गया था क्योंकि मुझे मालूम था वो मेरी धमकी पर विश्वास कर लेगी। वो तस्वीरें कहां से आई और कहां थी? जिस दिन मेरा आयशा से झगड़ा हुआ उस रात रशीद ने मेरे कहने पर 15,000 रुपए के लालच में आयशा और विशाल की तस्वीरें खींची। दूसरे दिन जब मैं तस्वीरें लेने उसके घर गया तो उसने मुझे दूसरी कहानी सुनाई। उसने मुझे बताया कि तस्वीरें खींचने के बाद जब वो मुझसे मिलकर अपने घर जा रहा था तब इसके बाद मेरे पास आयशा को झूठी धमकी देने के सिवाय और कोई चारा भी नहीं था जिससे डर के वो नीलिमा को सच सच बता दे। शराब के दोनों जाम भरे हुए थे? नहीं, एक जाम खाली था और यह देखकर मुझे भी आश्चर्य हुआ था। क्या नीलिमा शराब पीती है? नहीं। ये तो एक पहेली है। जब वहां कोई गया ही नहीं, उस समय किसी ने जाम उठाकर शराब पी कैसे? सर, दिन ब दिन यह केस कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। सबूत बार बार नीलिमा, विशाल और राजेश की तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन मुझे तो लगातार लग रहा है कि इस मामले में कोई चौथा आदमी भी है, क्योंकि लाश सिर्फ नीलिमा नहीं ने देखी। राजेश और विशाल के बयान में भी तालमेल है कि आयशा की मौत के बाद दोनों वहां गए थे। सिर्फ यही नहीं, शराब का जाम भी राजेश के आने से पहले और नीलिमा के जाने के बाद खाली हो चुका था। इसका मतलब कोई चौथा आदमी वहां मौजूद था जिसने दस्ताना पहनकर ना तो सिर्फ शराब पी बल्कि आयशा का खून भी कर दिया। यह हो नहीं सकता किसी ने जाम को यूं ही छू दिया हो। सर, ये चौथा आदमी कौन हो सकता है? टोनी, वो चौथा आदमी उस्मान भी हो सकता है। हालांकि रशीद के कहने के अनुसार उस्मान से दुबई और फ्रैंकफर्ट में रहता है। मुझे तो लगता है कि कत्ल के दिन वो बम्बई में था। हो सकता है आयशा की बेवफाई का बदला। जी हाँ, आपकी बातों में वजूद है।
इस मग में कॉफी है। और यहां किसी के हाथ का निशान भी है। अगर यह घर खाली है तो ये यहां नहीं होना चाहिए। इसका मतलब उस्मान सेठ मुंबई में है। गुड मॉर्निंग, मैं उस्मान खान बोल रहा हूँ। हाउ आर यू सर? आप कब आए? ये बाद में बताऊंगा। मुझे कल मॉर्निंग फ्लाइट की दुबई की कंफर्म टिकट चाहिए, मिल जाएगी? क्यों नहीं मिलेगी सर, आप तो हमारे परमानेंट कस्टमर हैं। आप ये तो बताइए आप ठहरे कहाँ हैं? होटल एवरग्रीन। ओके सर। थैंक यू। अरे कमांडर साहब आप बैठिए। थैंक यू। मैं आयशा के हत्या की जांच कर रहा हूँ। एक बात बताइए, इस हत्या की खबर कंपनी के मालिक उस्मान को दी गई थी? दी गई थी सर, लेकिन वो खुद तो आ नहीं सके। और हाँ, उनका कॉन्डोलेंस मैसेज आया था और कंपनी का वकील रवि मल्होत्रा ने क्रिमेशन की व्यवस्था की थी। आप मुझे उस रवि का फोन नंबर और एड्रेस दीजिए, और साथ साथ कंपनी की करस्पॉन्डेंस फाइल भी चाहिए मुझे। एक मिनट सर देखो। लीजिए सर। मिस्टर उस्मान, आपका खेल खत्म हो चुका है। आप इंडिया छोड़कर नहीं जा सकते। पूछ सकता हूँ कि मुझे किस जुर्म के तहत रोका जा रहा है? आयशा के कत्ल के जुर्म में। मुझे मालूम है आप सब लोग ये जानने के लिए बेकरार है कि मेरे इन्वेस्टिगेशन का नतीजा क्या निकला। अरे ये तो अपना उस्मान सेठ है, ये तो इधर था ही नहीं, फिर इसको क्यों पकड़ा? जी हाँ, अपन का भी ये बात समझ में नहीं आई। ये भी मालूम नहीं पड़ा कि उस्मान भाई कब आए। ये तो फ्रैंकफर्ट में थे। और ये तो कोई सोच भी नहीं सकता कि खून उस्मान सेठ ने किया है। लेकिन उस्मान सेठ बिल्डिंग में आए कब? कहानी छोटी सी है। 16 तारीख को आयशा का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए मैं फ्रैंकफर्ट से यहां बॉम्बे पहुंचा। फूलों का गुलदस्ता लिए जब मैं प्रेम अपार्टमेंट पहुंचा तो मैंने आयशा को विशाल की बाहों में देखा। मेरे तन बदन में आग लग गई। राजेश की मदद के लिए रशीद ने आयशा और विशाल की तस्वीरें खींची और वो वहां से निकला। मैंने कार से उसका पीछा किया और वो कैमरा उससे छीन लिया। फिर उन्हीं तस्वीरों के जरिए मैंने विशाल को आयशा का खून करने के लिए मजबूर किया। आयशा विशाल की तरह राजेश को भी अपने हवस का शिकार बनाना चाहती थी, लेकिन जब राजेश नहीं माना तब उसने राजेश और नीलिमा के बीच दरार डाल दी। नीलिमा को जब सच्चाई का पता चल गया तब वो आग बबूला उठी। वहां रशीद ने राजेश को कैमरा चोरी होने की बात बताई तो उसे भी झटका पहुंचा और वो ये सोचने लगा कि आयशा को पटरी पर कैसे लाया जाए। तो हत्या की किसने? हत्या के दिन शाम को उस्मान भेस बदलकर बिल्डिंग में आ चुका था और ऊपर वाले फ्लैट में छिप कर बैठा था। जब फ्लैट के दरवाजे पर मैंने उंगली को निशान पाए तब मुझे शक हो गया कि उस्मान बम्बई में होना चाहिए। कत्ल के बताया गया आधे घंटे के दरमियान नीलिमा, विशाल, राजेश और रशीद आयशा के फ्लैट में गए थे, लेकिन सिर्फ नीलिमा ने बता दिया है कि जब वो वहां गई थी तब आयशा जिंदा थी
राजेश के कहने के मुताबिक जब राजेश वहां गया था तब आयशा मर चुकी थी। इसका मतलब नीलिमा के जाने के बाद राजेश के आने से पहले वहां चौथा आदमी उस्मान मौजूद था, जो आयशा के आने से पहले वहां घुस चुका था। इसका मतलब साफ है कि मौके का फायदा उठा के बेहोश आयशा को उस्मान ने खत्म कर दिया होगा और वहां से चल दिया होगा। यह सही है कि हालात उस्मान को ही कातिल बता रहे हैं, लेकिन असली बात तो यह है कि कातिल उस्मान नहीं, नीलिमा है। ये आप क्या कह रहे कमांडर साहब? ये मैं नहीं, ये तस्वीरें बोल रही है जो उस्मान ने रस्ते से छीने हुए कैमरे से ली थी। वहां यूं विशाल और आयशा के संबंध से उस्मान आग बबूला हो गया था। उसके सर पर खून सवार था। वो आयशा को खत्म करना चाहता था और विशाल को आयशा की कत्ल के जुर्म में फंसाना चाहता था। इसलिए उस्मान ने विशाल को आयशा को जहर देकर मारने के लिए मजबूर किया और उसे रंगे हाथ पकड़वाने के लिए कैमरा लेकर आयशा के फ्लैट में जा पहुंचा। लेकिन विशाल के पहले नीलिमा वहां पहुंची और मगर कमांडर साहब, आपने उस्मान भाई को ढूंढा कैसे? जब मुझे शक हो गया तो मैंने जर्मनी और दुबई से पिछले 10 दिनों के अंदर आने वाले यात्रियों की लिस्ट चेक की, तो उसमें मुझे उस्मान का नाम मिल गया। उसके बाद उसके फ्लैट की छानबीन करने के बाद मुझे वहां किसी की मौजूदगी के निशान मिल गए। आयशा को भिजवाया गया बुके और ऑफिस से मिले हुए डॉक्यूमेंट्स पर उस्मान की हस्ताक्षर थे। उसके बाद मैंने गल्फ जाने वाले यात्रियों की लिस्ट भी चेक की, तो उसमें मुझे अबू धाबी जाने वाले लिस्ट में उस्मान का नाम मिल गया। उस्मान को पहचानने के लिए मैंने रशीद से उसकी तस्वीर ले ली और बुकिंग के समय दिए गए हुए यहाँ के होटल के नंबर भी मैंने ले लिए और इस तरह मैं उस्मान तक पहुंच गया। आई एम सॉरी नीलिमा, मैंने तुमसे वादा किया था अगर तुम सच बोलोगे तो तुम्हें बचाया जा सकता है, पर अफसोस आज तक तुम झूठ ही बोलती रही। सर एक सवाल, वो शराब का खाली जाम? मैं बताता हूं। जैसा कि कमांडर ने बताया कि आयशा के आने से पहले ही मैं फ्लैट में दाखिल हो चुका था, लेकिन मेरे सर पर सवार जुनून ने नीलिमा को आयशा का कत्ल करने से नहीं रोका। लेकिन आयशा की मौत के बाद
थैंक यू मिस्टर स्मार्ट। अगर आप नहीं होते तो यह केस सुलझाना इतना आसान नहीं होता। कमांडर, मैं अपने आप को बहुत ही चालाक और सियाना समझता था, लेकिन आपने तो मुझे भी मात दे दी। यू आर ग्रेट। थैंक यू। लगता है आप अपनी फ्लाइट तो मैं कोई ना कोई पकड़ ही लूंगा, लेकिन जिसके लिए बंबई आता था अब तो वही नहीं रही। बस ये बंबई भी हमसे हमेशा हमेशा के लिए छूट गई।